हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 1 घंटा 48 मिनट बाकी है सुप्रीम फैसला आने में सुशांत सिंह पर, और इसी कवरेज पर, सबसे बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। हमारे सहयोगी निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं, सबसे विश्वसनीय रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट के, जिसकी सुप्रीम कोर्ट भी तारीफ करता है। उन निपुण सहगल के पास चलते हैं ताकि आपको सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट मिल सके। निपुण, क्या 11 बजे आसपास सुनवाई शुरू होगी या 11 बजे के आसपास सीधे फैसला आ जाएगा? जी नहीं विकास, 11 बजे आदेश आएगा। अब कोई सुनवाई नहीं होनी है। पिछले मंगलवार को आदेश सुरक्षित रखा गया था, आज सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसमें 2 बातें तय करेगा। जांच कौन करेगा इसकी, मुंबई पुलिस या सीबीआई, और दूसरी बात जो बार बार ये दलील रखी गई कि पटना में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती थी और उसको सीबीआई को इस तरह से नहीं दिया जा सकता था, वो तर्क कितना कानूनी कसौटी पर खरा उतरता है। मतलब कि निपुण, साफ साफ ये कि सीधा जब कोर्ट बैठेगी तो फैसला सुना देगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि 11 बजे अगर ये प्रोसीजर होता है तो 11:05, 11:10 के आसपास आपकी जुबान से हम फैसला जान लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। हालांकि अगर ये देखा जाए कि ये मामला क्या है, तो एक सिंपल साधारण ट्रांसफर पिटीशन है जिसमें बहुत साधारण छोटा आदेश कोर्ट का आता है, लेकिन ये मामला कुछ ज्यादा जटिल होता चला गया और इसमें देश के संघीय ढांचे से लेकर तमाम दलीलें रखी गई है। इसलिए हो सकता है कि आदेश थोड़ा लंबा हो, लेकिन जज कभी भी पूरा आदेश नहीं पढ़ते हैं कोर्ट में, ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जाता है, यानी सीधे सीधे जिसका व्यवहारिक असर पड़ेगा वो हिस्सा पढ़ा जाता है। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि 11:05 तक अगर कोर्ट वाकई 11 बजे ही बैठ जाती है तो 11:05 तक बिल्कुल स्पष्टता आ जाएगी कि इस मामले की जांच आगे कौन करेगा। जी निपुण, एक बड़ा सवाल ये है कि आपने जैसा कहा कि संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ ये मसला है। 2 राज्यों में अलग अलग एफआईआर हुई है। एक पक्ष मांग कर रहा है कि सीबीआई को जांच चली जाए। इस तरह के मामलों में आमतौर पर क्या रुख रहता है संविधान? इस तरह के मामलों में किस तरह की विश्लेषण करता है? देखिए विकास, बहुत कम ऐसा देखा गया है कि घटना कहीं और हो और किसी और दूसरे राज्य में एफआईआर कर दी जाए। इतना ही नहीं, जिस दूसरे राज्य में एफआईआर हुई है उसकी सिफारिश पर जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। हालांकि सुशांत सिंह के चाहने वालों में बहुत ज्यादा इच्छा है और तमाम लोगों में इच्छा है जो न्याय के प्रति प्रेम रखते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले और सच सामने आए, और लोगों को ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच के जरिए ये हो सकता है। लेकिन ये सवाल जरूर उठेगा और ये सवाल उठा भी है कि क्या किसी दूसरे राज्य में एफआईआर होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, उस राज्य की सिफारिश पर सीबीआई को जांच भी दे दी गई, सीबीआई ने जांच शुरू भी कर दी। तो ये एक पहलू है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट स्पष्टता देगा कि क्या हो सकता है इस तरह के मामलों में। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि किसी मामले में ऐसा हुआ हो। एक बात और मैं सुधार जरूर करना चाहूंगा विकास, आपने बोला कि 2 राज्यों में एफआईआर हुई है। एक कमजोरी जो महाराष्ट्र सरकार की दिख रही है इसमें, वो यही है कि घटना को 2 महीने बीत गए लेकिन कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं की। जी निपुण, आप लगातार बने रहिए क्योंकि आपकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द, हर नजर, देश भर की नजर इस पर रहती है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे विश्वसनीय रिपोर्टर निपुण सहगल जैसे ही खबर पर अपडेट होता है आपके सामने रखेंगे एबीपी न्यूज पर सबसे पहले।